अस्सलाम वालेकुम। फेरी के सफ़र में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं और रमज़ान माशाल्लाह बिल्कुल करीब आ ही चुके हैं। आज या कल एक आध दिन में रोज़ा हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो बस हमने ग्रॉसरी की शॉपिंग तो सारी कर ही चुके हैं। तो हम यहाँ आ गए थे थोड़ा अख्तियार के टाइम का सामान लेने। अख्तियार के टाइम पे कचरी पापड़ वगैरह चाहिए होते हैं, तो बस वही सामान लेने हम आ गए थे। यहाँ पर देखिए दुकानों के बाहर इन्होंने इस तरीके से काउंटर लगा रखे हैं, मगर उन पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ से फारिग होकर हम पहुँच गए थे कुर्ते पजामे की शॉप पर। यहाँ हमने कुर्ता पजामा देखा, पसंद किया, जो हमें लेना था वो हमने कट करवाया। मगर इनका ना मेज़रमेंट मेरी समझ में नहीं आता, बहुत कंफ्यूज करता है। हर साल लेती हूँ मगर हर साल कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो फिर मैंने अपने टेलर को कॉल की, उनसे मेज़रमेंट पूछा, उन्होंने बताया। तो जितना उन्होंने बताते गए उतना हम इनसे कटवाते गए। फिलहाल वो दुकान वाले भी हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये हमें बता रहे थे कि ये देखिए छोटा अरज़ होता है और ये होता है बड़ा अरज़, इसमें कम कपड़ा लगता है, छोटे अरज़ में ज़्यादा कपड़ा लगता है। इस तरीके से ये हमें समझा रहे थे। फ़िलहाल उनका समझाना अपनी जगह ठीक था। फ़िलहाल हमने जो था टेलर से पूछ के उतना कपड़ा ले लिया। यहाँ से लेने के बाद हम पहुँचे विशाल मेगा मार्ट। यहाँ पर हौजरी का नया कलेक्शन आया हुआ है और बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों के लिए थोड़े से हौजरी के कपड़े ले ही लिए जाएँ, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, घर में पहनने की नहीं बच्चों को ज़रूरत रहती है। तो मैंने सोचा आज चल के ले ही लेते हैं, क्योंकि रमज़ानों में मार्केट जाना थोड़ा अवॉइड करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो गर्मी, ऊपर से रमज़ान और ऊपर से बाज़ारों की दौड़, तो वो मुझे चीज़ मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। तो इसलिए मैं आ गई थी विशाल मेगा मार्ट। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए कपड़े लूँगी, उसके बाद फिर हम देखेंगे हमें आगे कहाँ जाना है। तो यहाँ पर देखिए कलेक्शन कितना अच्छा आया हुआ है, इतने अच्छे प्रिंटेड कपड़े, और बच्चों के कपड़े तो बहुत ही अच्छे होते हैं यहाँ पर, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इतने सॉफ्ट कपड़े होते हैं, बच्चे पहन के बड़ा खुश होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो मुझे लेना था, जो अच्छे लग रहे थे, मैं लेती जा रही थी। मैंने बहुत सारे कपड़े ले लिए थे। फिर उसके बाद मैं इसमें से सिलेक्ट करूँगी मुझे कौन से कपड़े लेने हैं और कौन से छोड़ देने हैं। तो बहुत सारे कपड़े लेने के बाद मैंने अक्कू के लिए, दानियाल के लिए, उसके बाद मैं यहाँ सेलेक्ट कर रही थी कि मुझे कौन से कपड़े लेने हैं। ले तो मैंने बहुत सारे लिए थे, तो फिर मैंने यहाँ से 3-4 अक्कू के पसंद करके ले लिए और फिर मैंने लिए दानियाल के कपड़े। मतलब दानियाल के लिए मैंने टी-शर्ट्स ले ली और लोवर और कैप्री ले ली। इसके बाद हम आ गए थे वुमेन सेक्शन में, जहाँ मैंने अपने लिए एक टॉप पसंद किया। ये लॉन्ग टॉप बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, बट इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा था, तो ये सोच के मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने कहा बाद में देखेंगे। फिर आ गए हम बिलिंग काउंटर पर। यहाँ पर भी देखिए कितनी लंबी लाइनें लगी हैं सारे काउंटर्स पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कि अब फेस्टिव सीज़न इतनी दूर है फिर भी इतनी भीड़ चल रही है। उसके बाद शॉपिंग करते करते हमें लगने लगी भूख, तो हम आ गए थे छोटे लाल चाट कॉर्नर पर। यहाँ पर हमने ऑर्डर किया अपना डोसा, पनीर डोसा। तो जब तक वो प्रोसेस में था तो हमने ऑर्डर कर दिया चाउमीन और स्प्रिंग रोल्स। जब तक हमारा डोसा और चाउमीन आया, जब तक स्प्रिंग रोल भी प्रोसेस में था, तो फिर हमने पहले डोसा खाया। छोटे लाल की सबसे बुरी चीज़ पता है मुझे क्या लगती है, यहाँ पर कुछ रखने को नहीं मिलता है। तो फिर मैंने किसी की सीट गंदी करी, एक स्कूटी ढूंढी, उस पर हमने अपनी प्लेट्स रखी और फूड इंजॉय किया। अल्लाह हाफिज़। बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी। मिलेंगे